नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार है। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई केईएम हॉस्पिटल मुंबई से पूरी की है और मैंने अपनी न्यूरोलॉजी की पढ़ाई इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट निमहंस बेंगलोर से पूरी की है। मैं अभी पटना में राजेंद्र नगर में अपने क्लिनिक न्यूरो सेंटर पे करीब 12 से 13 साल से कार्यरत हूँ। इस वीडियो में आज वर्टाइगो के ऊपर चर्चा करेंगे। वर्टाइगो मीन्स चक्कर। वीडियो के बारे में काफ़ी पेशेंट्स ने सुझाव दिए हैं कि इस पे कुछ कमेंट्स आने चाहिए, कुछ वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि ये इतनी कॉमन समस्या है और जो चक्कर आते हैं वो कभी पेशेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। उनको काफ़ी सीरियस टाइप का लगता भी है और काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्टाइगो और जो चक्कर है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो के माध्यम से हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग दो तरह के वर्टाइगो के ऊपर चर्चा करेंगे। वर्टाइगो बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत कारण से हो सकते हैं, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे दो तरह के वर्टाइगो को। एक को हम लोग BPP भी बोलते हैं, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, और एक चक्कर के जो कारण है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कॉज, जैसे ब्रेन से रिलेटेड। तो जो नॉर्मल चक्कर जो हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जो कि कभी कभी मोस्टली ओल्ड एज में स्टार्ट होते हैं, उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि जैसे रात को करवट ले रहे हैं तो अचानक से चक्कर आने लगा, या सो के उठने की कोशिश कर रहे हैं तो अचानक से चक्कर आने लगा। ये चक्कर बहुत कम देर के लिए जनरली रहता है, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए, और साथ में उसके साथ उल्टी भी कभी कभी हो सकता है या लग सकता है। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो वर्टाइगो है, जो चक्कर है, और जो कि नेक पोजीशन के या अपने आपके पोजीशन के चेंज के कारण आते हैं, ये जनरली BPPV में कैटेगरी में आते हैं, जिसको बोलते हैं बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। इसका जो कारण है ये इस चक्कर का कारण गर्दन नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन इस चीज में रहते हैं कि हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने गर्दन टर्न किया तो चक्कर आया, नीचे झुका तो चक्कर आया, ऊपर देखा तो चक्कर आया। तो ये जो पोजीशन रिलेटेड, गर्दन के पोजीशन से रिलेटेड चेंजेस जो चक्कर ये आ रहे हैं, ये स्पॉन्डिलाइटिस से नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट लाइन अलग है। आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को देखो तो उसके लिए गर्दन के एक्सरसाइजेज हैं, कुछ फिजियोथेरापी हैं, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो है, उसका जनरली जो उपचार है वो एक कुछ मैनूवर्स है उसके द्वारा किया जा सकता है। तो क्या होता है BPPV, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो? BPPV जो है, ये कान के अंदर एक वेस्टिबुलर ऑर्गन है। कान के अंदर जो ब्रेन के पास है एक वेस्टिबुलर ऑर्गन रहता है, जिसमें कुछ कैनाल्स है, 3 कैनाल रहते हैं, जिनके अलग अलग पोजीशंस होते हैं, जिसमें फ्लूइड घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जब भी हम अपना हेड टर्न करते हैं तो फ्लूइड रोटेट करता है, उससे हमारा ब्रेन को सेंसेशन मिलता है कि हमारा ब्रेन गर्दन का पोजीशन या सर का पोजीशन यहाँ पे है। कभी कभी इन जो कैनाल्स है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है वेस्टिबुलर सिस्टम में, उसमें कभी कभी कुछ पार्टिकल्स अपने जगह से हिल के चले जाते हैं, जिसको ओटोलिथ बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग गर्दन झुकाते हैं, ऊपर करते हैं या किनारे मोड़ते हैं, तो वो जो ओटोलिथ है वो उस कैनाल में चक्कर लगाते हैं, वो भी घूमना, ट्रेवल करना चालू करते हैं, और इसी कारण से चक्कर का सेंसेशन हम लोग को होता है। तो इसका जो इलाज है, उसके इलाज के लिए कुछ मैनूवर्स है। उस ओटोलिथ को उस कैनाल से निकाल के अपनी जगह पे पहुंचाना है। इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि एप्लीज मैनूवर हो गया, सीमेंट मैनूवर हो गया, बार्बिक मैनूवर हो गया। अलग अलग मैनूवर्स हैं जो कि हम लोग के द्वारा किया जाता है, और इस मैनूवर को करने से चक्कर अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी इस चक्कर को रोकने के लिए कुछ समय के लिए दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मोस्ट कॉमन चक्कर है वो बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो है, BPPV, जो कि 50 के आसपास एज में स्टार्ट होता है इन द सेंस ये बराबर नहीं होता है, एपिसोडिक रहता है। साल में आया, फिर बंद हो गया, फिर कुछ 1 साल 2 साल के बाद आया, बंद हुआ, 5 दिन 7 दिन 10 दिन रहा, कभी कभी कुछ लंबे समय तक रह जाता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, और उसके लिए डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मल लोगों में ये मिथ है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से आता है, और ट्रीटमेंट लाइन बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से इस ढंग के चक्कर जनरली नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये वीडियो के द्वारा बताना चाहते हैं कि BPPV ये है, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। इसके लिए डॉक्टर से मिलके वो सब मैनूवर सीखना है और करना है। बहुत बार डॉक्टर करते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज आपको घर पे करने के लिए भी बताते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चक्कर की सीवियरिटी के कारण कभी कभी कुछ समय के लिए दवाइयाँ भी देनी पड़ती है।
तो ये एक मैंने बात की वर्टाइगो में बीपीपीवी के ऊपर। अगले ये तो इसको नाम ही है बेनाइन, मीन्स ये बहुत सीरियस नहीं है। भले ही चक्कर देखने में सीरियस लगता हो, लेकिन ये चक्कर सीरियस नहीं है क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड नहीं है और इसका इलाज भी आराम से किया जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज इसके ऊपर हम स्ट्रेस देना चाहते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड जो चक्कर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कॉज ऑफ वर्टाइगो। ब्रेन में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ की डैमेज होने से इस ढंग का चक्कर आता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रोक। इसलिए मैंने ये दोनों को साथ साथ बोला है कि दोनों का डिफ्रेंसिएशन जरूरी है, क्योंकि बीपीपीवी एक सीरियस बीमारी नहीं है, बट स्ट्रोक एक इमरजेंसी है। अचानक से अगर पेशेंट है और अचानक से उसको चक्कर आने लगे और चक्कर के साथ साथ उसको बोलने में तकलीफ आने लगे, निगलने में तकलीफ आने लगे, गेट इम्बैलेंस होने लगे, तो ये समझना है कि ये नॉर्मल चक्कर नहीं है। हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और तुरंत इसका इलाज करवाना है, क्योंकि ये जो चक्कर है ये आपके ब्रेन से रिलेटेड चक्कर है। जनरली बीपीपीवी में ये सब सिम्टम्स एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं रहते हैं। स्ट्रोक में जो कि न्यूरोलॉजी से ब्रेन से रिलेटेड है उसमें जो चक्कर आता है जनरली उसमें ये सब सिम्टम्स एसोसिएटेड चक्कर के साथ साथ भी रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लड़खड़ाहट होना, निगलने में दिक्कत होना, देखने में दिक्कत होना, गेट इम्बैलेंस होना, लड़खड़ा के चलना। तो कोई भी चीज, क्योंकि बीपीपीवी के चक्कर भी अचानक आते हैं, स्ट्रोक के चक्कर भी अचानक से आते हैं, सडन ऑनसेट रहते हैं। लेकिन बीपीपीवी के चक्कर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, स्ट्रोक के चक्कर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। बीपीपीवी में एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं रहते हैं जो कि स्ट्रोक में रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया। तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन जरूरी है, उसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिलिए। और क्योंकि स्ट्रोक है तो उसके लिए तुरंत इलाज जरूरी है, तुरंत उसके लिए एडमिट करना जरूरी है। और पोजिशनल वर्टाइगो है तो उसके लिए सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। अगेन मैं बोलना चाहता हूँ कि मोस्ट कॉमन कॉज अभी भी जो जनरल पॉपुलेशन में वो है बीपीपीवी का है। हमको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जो चक्कर के बारे में है जानकारी है लोगों तक पहुंचेगी। कुछ वीडियोस और भी होंगे, आएंगे, जिसमें हम लोग चक्कर के और कारणों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उस पर विस्तार से बात करेंगे। अगर कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या दिए गए नंबरों पे कॉल कर अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। थैंक यू।